हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आपका स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। ये है मेरा डेली ब्लॉग चैनल। तो अब देख ही रहे हो, मैं अभी सो के जगी हूँ। तो लंच अभी आराम से बन रहा है क्योंकि तन्नी के पापा जाते हैं मेरे 9 बजे ड्यूटी। तो आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। ईशू और तनीषा के चल रहे हैं मेरे एग्ज़ाम, तो ये अभी वो कुछ ना कुछ ऐसा ले जाती हैं। ज़रूरी नहीं खाना ले जाएँ। तो आज ईशू बोली मुझे फ्रूट्स ले जाने हैं, मैं खाना नहीं ले जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने उसका लंच ही पैक कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो जल्दी 6:30 बजे जाती है ना, इसलिए। तो मैं फटाफट से, जब तक तन्नी के पापा नहाएंगे तब तक मैं फटाफट से उसका ये फ्रूट वगैरह छील के तो उसका लंच पैक कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं उसके लिए अनार छील रही हूँ। अनार और अंगूर ले जाएगी, तो मैं फटाफट से उसके दाने निकाल के उसके लिए लंच पैक कर देती हूँ। जब तक वो अभी रेडी हो रही है पेस्ट वेस्ट करने, वो बाथरूम में है, जब तक मेरा उसका लंच पैक हो जाएगा, बोतल भी भर दूँगी मैं उसका। तो ये मैं सारे अनार भी आजकल पता नहीं, जो दुकान पे रखे रहते हैं वो तो इतने अच्छे होते हैं, छीलो तो उनमें कुछ भी नहीं निकलता। आधे दाने ऐसे ही निकल रहे हैं, आधे सही निकल रहे हैं। तो अब क्या करें, जो है घर में वही फ्रूट देने पड़ेंगे। वो केला नहीं ले जाती है, तो केला बेकार हो जाता है वैसे भी ना लंच में। तो घर से खा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। पर वो बोली मैं चाय पी के जाऊँगी, तो अभी मुझे उसके लिए चाय भी बनानी है। तो मैंने उसका फटाफट से लंच में पैक कर चुकी हूँ। उसका अंगूर और वो रखे थे मैंने। उसके बाद मैंने बनाई फटाफट से उसके लिए चाय, क्योंकि अभी थोड़ा दोबारा से मौसम है ना, ठंडा हो गया है, तो उसे चाय ही चाहिए। तो उसके लिए दूध में बस थोड़ी सी पत्ती डाल देती हूँ मैं, एकदम से ऐसे चाय नहीं बनाती हूँ। तो ये इधर बन रही है उसकी चाय, और उसको अब वो बस चाय पी के स्कूल चली जाएगी। तो मैं अब नहा धो के फ्री हो गई। तो मैंने फटाफट से, तन्नी के पापा का लंच बनाना है मुझे। अब आराम से काम होता है ना, इतनी जल्दी नहीं है, इसलिए। तो मैं उनके लिए बना रही थी सीताफल की सब्ज़ी। तो उनके लिए बनाई मैंने फटाफट से सीताफल की सब्ज़ी, क्योंकि दोपहर में बच्चे आएंगे तब दाल वगैरह बनाऊँगी। लंच में जो भी बनाना हो थोड़ा बहुत बना देती हूँ मैं। तो उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड पूनम, अभी वो भी देखेगी, ये दिख गई। हम आए थे झील पे मछलियों को आटा डालने के लिए। तो घूमते फिरते आ गए थे। बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, ईशू स्कूल चली गई, तन्नी ट्यूशन पढ़ रही थी। घर का काम हो चुका था, मैं चल झील पे चल रहे, थोड़ा मछलियों को आटा डाल के आ जाते हैं। तो इधर आ गए थे हम आटा डालने के लिए। तो लेकिन हमारे साथ में हुआ पोपट, क्योंकि हमारी मछलियाँ सारी जो थी झील में सब सोई हुई थी। उसके बाद आ गए बच्चे स्कूल से, तो मैंने उनके लिए दाल बना दी थी। तो तन्नी को तो दाल बहुत पसंद है, काली वाली जो मसूर की होती है ना, उसको बस काली वाली दाल दो, उसे इतनी पसंद है। तो उसके लिए आज मैंने सोचा चलो आज मैं काली वाली दाल ही बना देती हूँ उसके लिए, ढंग से खाना खा लेगी। ईशू को तो मैं अपने हाथों से ही खाना खिलाना, उसको मेरे हाथों से खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं खाना खिला के, और मैं भी खाना खा के सो गई थी। उसके बाद अब मैं 5 बजे सो के जगी हूँ। अब मैं पी रही हूँ चाय, और चाय मुझे शाम की चाय बना के देती है तन्नी। कभी कभी मैं बनाती हूँ, पर वो तन्नी ने बना के दी थी। बहुत टेस्टी चाय बनाती है वो शाम की। अब वो मेरी हेल्प भी करवाती है, तो शाम की झाड़ू और चाय वही बना के दे देती है मुझे। मैं तैयार हो रही थी घूमने के लिए, क्योंकि इस टाइम हम थोड़ा घूमने निकल जाते हैं झील पे या कहीं भी जहाँ हमें जाना हो। तो सामने खड़ी हुई थी शिल्पा की मम्मी, वो उनसे मैं बातें करने में लगी हुई। तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया ना, मैंने सारे अपने स्वेटर वगैरह रख दिए। तो मुझे श्रग ही निकाल रखा है, तो ये निकाल लिया मैंने ताला। उसके बाद हम घूमने गए सारे के सारे। तो उसमें से पूनम को लेनी थी चप्पल। तो हम पहुँच गए चप्पल की दुकान पर। तो हम चप्पल ही देख रहे थे। यहाँ पे उन भैया ने मुझसे बोला तो आप है ना इधर कुर्सी पे बैठ जाओ। तो मैं मालिक बन के कुर्सी पे बैठी हुई हूँ। इसके फ़ोन आ रहा था बार बार, मैं फ़ोन काट रही थी। मैंने कि पहले चप्पल पसंद कर ले, फ़ोन पे बाद में बात करना। फ़ोन उसका बजे जा रहा था। तो ये चप्पल पसंद करना ना एक बीरबल की खिचड़ी हो गई, जो उसे पसंद ही नहीं आने को हो रही थी। कभी कितनी चप्पल देखी थी, अभी देखना थोड़ी सी सारी दिखाऊंगी मैं। भैया भी परेशान हो रहे थे, मैं कह रही भैया भगा दो इन्हें, अब नहीं लेनी इन्हें। तो ये हम चप्पल पसंद करने लगे। यहाँ मैं भी एक जूती पसंद करके आई हूँ ग्रीन कलर की। तो वो मुझे लानी, हो सकता है वीडियो में दिखे, मैंने नहीं हटाई हो तो पता नहीं। तो आज मैं वो वाली जूतियाँ अपने लिए लेने जाऊँगी। अभी बीर बाजार है, पता नहीं जूतियाँ लेते हैं कि नहीं लेते, मुझे पता नहीं। वो ग्रीन वाली पड़ी है ना, वो वाली मुझे लेके आनी है। वो मुझे बहुत पसंद आ रही थी, मुझे लेनी भी थी। मैं उसको बोल रही थी पहन के दिखा कैसी लग रही है, पर बहुत कंफर्टेबल बहुत थी, मुझे अच्छी लग रही थी ये वाली। देखो अब पता नहीं बच्चे भैया के पास बचेगी कि नहीं, क्योंकि मैं वैसे बोल तो आई थी। अब मिलेगी तो ले आऊँगी, नहीं तो आज नहीं लाऊँगी। शायद बीर बाजार है आज, कल लेके आऊँगी। पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। उसके बाद हो गई शाम, हम निकल गए मार्केट, क्योंकि मुझे लाना था, आटा भी ख़त्म हो रहा था, थोड़ा राशन लाना था। और मैंने बोला तन्नी के पापा से जल्दी जल्दी चलो भैया दुकान बंद करना। बड़ी मुश्किल से उन्होंने सामान दिया। ये पहुँच गए तो देखो देखो कितनी जल्दी जल्दी सामान रखने में लगे हुए हैं बेचारे।
उन्हें लग रहा है जल्दी भैया मुझे हंसी आ रही थी, भैया कह रहे थे कल 12 बजे घर पहुंचा, बीवी लड़ी है इसलिए जल्दी दुकान बंद कर रहा हूँ। फटाफट से हमने सामान लिया और बड़ी मुश्किल से सामान दिया, बस ये समझ लो चाय की पत्ती ख़त्म थी, जो चाय की पत्ती लेके ली थी मैंने। उसके बाद में क्या लिया था, आटा लिया था और एक और चीज़ ली थी, चीनी ली थी। हाँ तो भैया बस कह रहे आटा ले जाओ और सामान कल लेके आना। मैंने बोला भैया दे दो एक सामान के लिए, काहे को दोबारा बुलाओ, परेशान करोगे, आपके यहाँ आना पड़ेगा, टाइम नहीं है, इतनी रात को ही ड्यूटी से आते हैं वो। तो भैया ने दे दिया बड़ी मुश्किल से, ये समझ लो। इधर नीचे गिर गया था हमारा 10 का सिक्का, मैं उसे ढूंढ रही थी, वो मिला ही नहीं था। तो उसके बाद में हमने लिया सामान और उसके बाद मैं ऐसी वीडियो बनाने लगी।